हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम इस वीडियो में उस क्वेश्चन को शामिल किए हैं। ठीक है दोस्त, और आपको बता दो मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 3 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 2 तक नहीं देखे हैं, यहाँ पर हम आई बटन में लिंक दे रहे हैं, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरे दोस्त आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आपके सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगा। या फिर इस चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ फ्री में मिले ना, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे जाने के बाद मेरे दोस्त व्हाट्सएप चैनल मेरा मिलेगा, वहां से जाकर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करें। क्वेश्चन कह रहा है 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। हम आपके लिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को कराने से पहले एक आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, क्योंकि ये समानुपात का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, एक समानुपात का नियम होता है कि जैसे ए अनुपात कहीं पर लिखा है, कहीं पर अगर लिखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये लिखा है, इसका मतलब हुआ कि जो अनुपात ए और बी के बीच में है ना, सेम वही अनुपात सी और डी के बीच में है। अच्छा मेरे दोस्त, ये समानुपात का जो यहाँ पर 4 गो सिंबल डॉट डॉट करके दिया है, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी कहीं भी आपको समीकरण मिले ना, तो नजदीक के गुना बाहर के गुना के बराबर होता है। अगर इतना आप बात सीखे तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, ये प्रूफ कर देते हैं कि बाहर के बाहर और भीतर के भीतर गुना करने पर बराबर कैसे होता है। मेरे दोस्त, यहाँ पर ए अनुपात बी को हम ए अनुपात बी लिख सकता हूँ जी, यहाँ पर सी बटा डी लिख सकता हूँ जी। प्रपोर्शन यानी समानुपात का मतलब बराबर हो जाएगा। अब हम कैसे गुना करेंगे दोस्त, तो ए गुना डी बराबर हो जाएगा बी गुना सी हो जाएगा कि नहीं। ये देखो मेरे दोस्त, जो बी और सी है बिल्कुल भीतर वाला है, ए और डी है बिल्कुल बाहर वाला है। यहाँ से प्रूफ हो गया। अगर इस कंसेप्ट को अगर आप सीख चुके हैं तो मेरे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा क्वेश्चन कितना भी आपसे पूछ लिया जाए, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, और आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर जो 4 गो अनुपात है, चारों का नाम है। इस ए को बोला जाएगा फर्स्ट पद यानी पहला अनुपात, इसको बोला जाएगा दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, यानी फर्स्ट पद, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी पहला समानुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा समानुपात, चौथा समानुपात, कुल मिला के बाद ई रहा। अब देखो दोस्त, इस क्वेश्चन के लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे। इसमें करना क्या है कि आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। जिस कंसेप्ट से फॉर्मूला बनता है, मैं उसी कंसेप्ट को यहाँ पर डील कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन कर रहे हैं 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, यहाँ पर 10 है, एक संख्या 10 है, एक संख्या क्या है, एक संख्या है 10। ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक संख्या 10 है, एक संख्या है 50। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, 10, 50 और इनका हमें बताना है क्या, प्रोपोर्शन। कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट जानेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पर हम लोग बता दे रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। 10 और 50 का तृतीय अनुपात मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होगा। कैसे, आप लिखने के तरीका को सीखिए। जो रिलेशन 10 और 50 के बीच में होगा ना, वही रिलेशन 50 और सी के बीच में होगा। ठीक है, हमें तृतीय अनुपात निकालना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे 10 अनुपात 50 समानुपात 50 अनुपात सी लिख देंगे। ठीक है, अब जब भी ऐसा आपको लिखे मिले, तो हमने आपको अभी बताया कि भीतर के भीतर गुना बाहर के गुना के बराबर होता है। हमने अभी आपको बताया, तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुना सी बराबर हो जाएगा 50 गुना 50। हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ। अब देखो दोस्त, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 50 गुना 5 कितना हो जाएगा, 250। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। करने का तरीका बस आप लोग सीखना है। नहीं समझे, चलो एक बार और समझाते हैं। हमने आपको क्या बोला, 10
और 50 का तृतीय अनुपात को हम सी मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसके लिखने का तरीका को सीखना है, बस आपको केवल लिखने का तरीका सीखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 अनुपात हो जाएगा 50, यानी जो रिलेशन 10 और 50 के बीच में है सेम वही रिलेशन 50 और सी के बीच में है। तो 10 अनुपात 50 समानुपात हो जाएगा 50 अनुपात सी की। और जब ऐसा लिखा हुआ कहीं भी मिल जाए तो आप भीतर के गुना बाहर के गुना के बराबर रख सकते हैं। तो हो जाएगा 10 गुना सी, बाहर के गुणनफल भीतर 50 गुना 50 के बराबर हो जाएगा भाई। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 25 250। 250 मेरे दोस्त ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तीसरा सेम वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं, जी हाँ। 16 और 40 का तृतीय अनुपात को अगर हम सी मान लेते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, 16 अनुपात 40, बस आप लोग लिखने का तरीका का समझिए। 16 अनुपात 40 समानुपात लिखेंगे 40 अनुपात हम सी के। अब दोस्त क्या करेंगे, भीतर गुना बाहर के गुना के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुना सी बराबर हो जाएगा 40 गुना 40 से। ठीक है दोस्त, अब हम काटेंगे। इस 16 को 4 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, इस 40 को 4 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, इस 4 से इस 40 को काटेंगे तो 10 बार में जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 10 गुना 10, 10 दें कितना हो जाएगा 100। इस क्वेश्चन का सही जवाब 100 होगा, ऑप्शन बी सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे मेरे दोस्त। आपको बस लिखने का तरीका सीखना है। 16 40 का तृतीय अनुपात अगर सी है तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा। जब इस रूप में हम लिख सकते हैं तो हमारा आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको बिल्कुल घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आप फार्मूला पे न जाइएगा, फार्मूला से बनाइएगा, आपको थोड़ा भी भोर पड़ेगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कर है 4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, क्यों, क्योंकि 4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात को अगर हम डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो अनुपात 4 और 9 के बीच में है सेम वही अनुपात मेरे दोस्त 12 और डी के बीच में है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसी को तो बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी इसको पहला अनुसमानुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा समानुपात, चौथा समानुपात। तो हमें चौथा समानुपात निकालना है। क्या करेंगे, बाहर के गुना भीतर के गुना के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4D बराबर हो जाएगा दोस्त 9 गुना 12 के। बात क्लियर। यहाँ 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 गुना 3 27। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। बिल्कुल आपको बस लिखने का तरीका को समझ जाना है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, 3, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सेम क्वेश्चन आ गया है मेरे दोस्त। आपको करना कुछ नहीं है, सेम रिलेशन, जो रिलेशन 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपात को अगर हम डी मान लेते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे जो रिलेशन 3 और 4 के बीच में है सेम वही रिलेशन मेरे दोस्त 9 और डी के बीच में है। तो यहाँ से बाहर के गुणनफल भीतर के गुणनफल के बराबर होता है, हम सभी को ही जानते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुना डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4 गुना 9 के। यहाँ से काट पीट करेंगे, इस 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 गुना 3 कितना 12। तो डी का वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आसान है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार गलत कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 का है 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। मेरे तो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर यानी कि क्या है 15 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 12 है। ठीक है, 10 के बाद में क्या है दोस्त 12 है, उसके अनुपात डी मान लेते हैं, चौथा अनुपात हम डी मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्त, 15 अनुपात 10 समानुपात 12 अनुपात हम डी लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद बाहर के गुणनफल भीतर के गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 गुना डी बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 12 के।
अब दोस्त इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुना 4, कितना हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा 8, यानी चौथा अनुपातिक इसका कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन डी सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 और 72 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त 2022 में पूछा गया, कुछ भी नहीं करना आपको, बस 18 और 72 का तृतीय अनुपात को हम सी मान लेते हैं। तो इसको हम समानुपात में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 18 अनुपात 72 समानुपात फिर से 72 अनुपात हम सी लिखते हैं। क्यों मेरे दोस्त, हम करेंगे क्या कि जो रिलेशन 18 और 72 के साथ में होता है सेम वही रिलेशन 72 और सी के साथ में होता है, इसका मतलब होता है तृतीय अनुपातिक में। ठीक है, आपको करना क्या, जब इस रूप में आप लिख सकते हैं तो इसमें होता क्या है कि भीतर के गुना बाहर के गुना आपस में बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे 18 गुना सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 72 गुना 72 के। अब देखो 18 से ही 72 कटेगा 4 बार में। अब हम सी का वैल्यू निकालेंगे, 72 गुना 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, यानी 288 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, अगर आपने क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, मान लेते हैं कि 18 और 72 का तृतीय अनुपात को हम सी मान लेते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो बाहर के गुणनफल होगा ना, जो बीच में नंबर है इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 18 गुना सी बराबर हो जाएगा 72 का स्क्वायर, यानी कि 72 गुना 72 के। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 18 चौका 72, इस प्रकार से भी सी का वैल्यू 288 आएगा। ठीक है दोस्त, ये भी ऑप्शन नंबर हमारा सी ही देगा। मेरे तो आप चाहो तो जिस कंसेप्ट से चाह कर लो, ई हो गया डायरेक्ट, आ हो गया कंसेप्ट। अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार आपसे गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको ध्यान से सुनेंगे। मध्य अनुपात का मतलब इनके बीच में 2 और 98 के मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात को अगर हम x मान लेते हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसको कैसे लिखेंगे दोस्त। जो रिलेशन 2 और x के साथ में है सेम वही रिलेशन x और 98 के बीच में होता है। इसको हम लिखेंगे समानुपात में 2 अनुपात x समानुपात हम लिखेंगे दोस्त x अनुपात 98, इस प्रकार से लिखा जाएगा। समझिए आप लोग किस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 और 98 के बीच में लिखेंगे x मध्य समानुपात हो जाएगा। इसको लिखेंगे अनुपात में हम इस रूप में, यानी कि 2 और अनुपात x समानुपात x अनुपात 98, यानी जो रिलेशन 2 और x में है वही रिलेशन x और 98 में है। तो मेरे दोस्त, जब इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए तो बाहर के गुना भीतर के गुना के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x गुना x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 98 की। यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा x स्क्वायर, ई हो जाएगा ई हो जाएगा कितना 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितने 9 दूनी 18 की 19, 196 हो जाएगा। अब दोस्त x रुकेगा तो रूट जाके चढ़ जाएगा 196 पे, और 196 का वर्गमूल कितना होता है भाई 14 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप डी अवश्य दिए होंगे, उम्मीद है। ठीक है दोस्त, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझिए। हमने आपको क्या बताया दोस्त कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात बताना है। तो 2 और 98 का मध्य अनुपात को हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात जो होगा दोस्त वो मान लेते हैं x है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, 2 और x के बीच जो अनुपात होगा ना सेम वही अनुपात होगा x और 98 के। तो यानी कि 2 अनुपात x समानुपात हो जाएगा x अनुपात 98 की। जब ऐसा हो जाएगा दोस्त तो बाहर के गुना भीतर के गुना के बराबर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2 गुना 98 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस पे जाके रूट चढ़ जाएगा 196 और 196 का वर्गमूल 14। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। एलपी टेक्नीशियन ने पूछा गया, सेम क्वेश्चन है दोस्त। क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इनके बीच मान लेते हैं कि x है मध्य अनुपात, तो इसको हम लिखेंगे 0.16 अनुपात 16 अनुपात हम लिखेंगे x समानुपात x अनुपात हम लिखेंगे 0.64 के। ठीक है, ऐसा करने पर ई गुना के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 0.16 गुना 0.64 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, यहाँ से x रहेगा तो इनके ऊपर जाकर रूट चढ़ेगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा 0.16 गुना 0.64। दोस्त हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से जानते हैं 0.16 का वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 0.4। यहाँ पर लिखते हैं, स्पेस की कमी है। ठीक है, इनका वर्गमूल हो जाएगा 0.4 गुना यहाँ पर 0.64 का वर्गमूल हो जाएगा 0.8। आज 0.4 गुना 0.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.32। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें, आपसे ध्यान से सुनेंगे। 20 और 50 का तृतीय अनुपात और 9 और 16 के मध्य अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। आपको सेम वही क्वेश्चन लगाना है, 20 और 50 का तृतीय अनुपात। ठीक है, क्या करेंगे भाई, 20 देखो ध्यान से, 20 और 50 का तृतीय अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्त, 20 और 50 का तृतीय अनुपात को अगर हम सी मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यानी कि 20 गुना सी 50 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको आप अनुपात में कैसे लिखते हैं दोस्त, 20 अनुपात 50 समानुपात 50 अनुपात सी लिखते हैं, तो बाहर के गुणनफल भीतर के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है मेरे पास। ठीक है दोस्त, इसको कैसे लिखेंगे, 20 गुना सी, ध्यान से देखेंगे, 20 गुना सी बराबर हो जाएगा 50 गुना 50 के। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ही 50 कटेगा 25 बार में, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 गुना 50 यानी कि 125 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे दोस्त, मध्य अनुपात बताना है, 9 और 16 के बीच मध्य अनुपात। 9 और 16 के बीच मध्य अनुपात को अगर हम x मानते हैं तो अभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुना 16 के, अभी हम लोगों ने बताया था। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा 9 गुना 16। अब देखो दोस्त, यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 4, कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यानी मध्य समानुपात 12 आ गया और तृतीय अनुपात 125 आ गया। इनके बीच अनुपात बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्त, 125 अनुपात 12 हो जाएगा। ये बताइए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप गलती से ऑप्शन बी को नहीं टिक कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले बोला है तृतीय अनुपात, बाद में बोला है मध्य अनुपात। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त नहीं कर पाते हैं। 2021 का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे दोस्त को पता ही नहीं होता है। क्वेश्चन बोला है 45 अनुपात 75, 3 अनुपात 5, 51 अनुपात 68 और 256 अनुपात 81 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त, मिश्र अनुपात का मतलब होता है, जैसे आपसे अगर हम पूछ ले कि कहीं लिखा है 2 अनुपात 1 और कहीं लिखा है, ठीक है, 4 अनुपात, कहीं लिखा है मान लीजिए कितना, यहाँ लिख देते, कहीं लिखा है 3 अनुपात 4 लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्र अनुपात बताइए। मेरे दोस्त, आपको बड़ा एग्जाम्पल लेने से पहले हम छोटा पे समझाते हैं। 2 अनुपात 1 और 3 अनुपात 4 का मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसको पहला पद बोला जाता है, इसको दूसरा पद बोला जाता है, इसको भी पहला पद, इसको भी दूसरा पद। तो मिश्र अनुपात में होता है क्या कि इस अनुपात का पहला पद इस अनुपात का पहला पद का गुणन कर देंगे, यानी कि 2 गुना 3 अनुपात। अब दूसरा पद को दूसरा पद से गुना कर देंगे, 1 गुना 4।
ठीक है। अब देखो अनुपात में कट जाती है चीजें, तो ये 2 से ही कटेगा 2 बार में, तो इसका मिश्र अनुपात हो जाएगा 3:2। इस क्वेश्चन का सही जवाब 3:2 होगा। सेम वही रिलेशन इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं, वही कंसेप्ट को। क्या होगा, इसका मिश्र अनुपात बताना है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं, चलो अनुपात का मतलब बाटा ही कर देते हैं। यहाँ हम लोग करेंगे क्या, हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, 2:1 समानुपात 3:4 बताया था। अनुपात यानी कि 2 पहला पद गुना दूसरा पद, हमने अनुपात लिखा था, तो अनुपात का मतलब बाटा में डायरेक्ट नीचे भी तो लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, 1:4, 2 से ये 2 कटेगा 2 बार में, यानी कि 3/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3:2 इस रूप में, ठीक है। तो हम इसको बट्टा के ही रूप में लिखकर सॉल्व आपको कराते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। क्या करेंगे, पहला पद इसमें क्या है, 45 है, समझिए 45 है। इसमें पहला पद 3 है, इसमें पहला पद 51 है, इसमें पहला पद 256 है। बातें को समझिए, बटा नीचे में क्या है दोस्त, नीचे में क्या है, ध्यान से सुनेंगे। नीचे में क्या दिया है, यानी दूसरा पद इसमें क्या है, 75 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 68 है, इसमें क्या है 81 है। इन्हीं को अब सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर दे देगा। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्त, हम काटेंगे कैसे इसको देखेंगे। सबसे पहले हम 5 से काटें, इस 5 से इसको काटेंगे 9 बार में, इस 9 से इस 81 को काटेंगे 9 बार में। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, 17 से 51 कटेगा 3 बार में, 17 से 68 कटेगा 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 से 256 कटेगा कितना बार में, 4 6 24, 4 चौका 16, 64 बार में। और कर सकते हैं, जी हाँ। ये 3 और 3, ये दोनों 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। हमारे पास कितना बचा, ऊपर में 64, नीचे में 75, तो 64/75 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, आपने ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आप पहला पद को, सारा जितना भी पहला पद है सभी को गुना करेंगे ऊपर, और नीचे में सभी दूसरे पद को गुना कर देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।